पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद गुज़िश्ता 6 हफ्तों में जब मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम ही सियासी जमातें खुलकर इंतखाबी सरगर्मियां और राब्ता मुहिम में मसरूफ हैं, तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी जलसों की इजाज़त नहीं मिलती और कभी ऐसी कोशिश करने वालों के खिलाफ क्रेक डाउन किया जाता है। एक तरफ नवाज शरीफ उन मुकदमात में जिन्हें उनकी जमात गुज़िश्ता अदवार में सियासी इंतकाम करार देती रही है रिलीफ हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान ऐसे ही सियासी बुनियादों पर कायम समझे जाने वाले मुकदमात में ट्रायल भगत रहे हैं और जेल में सजा काट रहे हैं। पहले लाडला कोई और था, अब लाडला कोई और बन गया। जब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के महबूब थे तो उन्हें फेवर मिलती थी। अब जब तक नवाज शरीफ महबूब रहेंगे उन्हें भी फेवर मिलती रहेगी। इस किस्म के जुमले का मुबेश हर इस शख्स से सुनने को मिलते हैं जिनसे इंतखाबात और इंतखाबी मुहिम के बारे में सवाल किया जाए। नवाज शरीफ और उनकी जमात को आज एस्टेब्लिशमेंट का फेवरेट करार देने की वजह उन्हें अदालतों से मिलने वाला रिलीफ है, और इस रिलीफ की सबसे बड़ी मिसाल इवनफील्ड केस है जिसे उनकी जमात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कायम मुकदमा करार देती रही है। ख्याल रहे कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान की एक अदालत ने नवाज शरीफ को लंदन के महंगे तरीन इलाकों में से एक में 4 अपार्टमेंट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल न देने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। शरीफ खानदान पर इल्जाम था कि उसने उन जायदादों को गैर कानूनी जराए से हासिल की गई रकम से खरीदा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी इसी मुकदमे में जुर्म में मदद करने के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे कुछ अरसा पहले ही खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा नेब ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में दायर अपील वापस ले ली, जिसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, जिसके साथ ये मुकदमा भी खत्म हो गया। इस मुकदमे में नवाज शरीफ पर इल्जाम था कि वो अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन मामला सिर्फ इवनफील्ड केस तक ही महदूद नहीं। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के अलावा उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ भी पिछले कुछ महीनों से नरमी बरती जा रही है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों का रेफरेंस सितंबर में खारिज किया, साथ ही उनके असासे बहाल करने का हुक्म जारी किया। यही सूरत हाल साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई जो पंजाब के वजीर सेहत थे के केसेस में भी नजर आती है। दोनों सियासतदानों के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगियों के रेफरेंस थे, जिनमें नेब अदालत ने 11 अक्टूबर को दोनों को बेगुनाह करार दिया। इन पर यह मुकदमा 2018 में कायम किया गया था। साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स की उनकी जमानत की मनसूखी की अपील को मुस्तरद करते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी। उन्हें जुलाई 2019 में मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने एफिड्रीन कोटा केस में साबिक राकुन कौमी असेंबली हनीफ अब्बासी की सजा को कालादम करार देकर उन्हें बरी कर दिया। उन पर यह मुकदमा 2018 में बना था, मगर 2018 में हुकूमत में आने वाली इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अक्सर मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना है। PTI के बेशतर रहनुमा गिरफ्तार हैं या मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से इस जमात से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त हल्कों की सतह पर PTI की इंतखाबी मुहिम न होने के बराबर है। हालिया चंद हफ्तों में PTI के वर्कर्स को जलसे जुलूस समेत अवामी इज्तिमाआत की इजाज़त मिलती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ क्रेक डाउन किया जाना भी मामूल है। हुक्काम का दावा है कि सिक्योरिटी खदशात के बाइस इजाज़तनामे नहीं दिए जा रहे, ताहम ये भी जाहिर हो रहा है कि PTI के अलावा तमाम सियासी जमातें मुकम्मल आज़ादी के साथ उन्हीं इलाकों में अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। तो क्या यह हकीकत है कि PTI के मुकाबले में दीगर जमातों और ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी जमात को खुसूसी रियायत दी जा रही है? सियासत पर नज़र रखने वाले हल्के समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम में इलेक्शंस में गैर जानिबदारी और अवाम की खुद मुख्तार चॉइस की एक अहमियत है, लेकिन पाकिस्तान में की सियासी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि अवाम के मैंडेट से ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि कौन कितना ताकतवर है और किस जमात की पुश्त पनाही कौन कर रहा है।